नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर राम लल्ला की पालक झपकते हुए वीडियो का क्या राज है। क्या सच में भगवान श्री राम ने पालक झपकी है या सिर्फ ये बनावटी है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम लल्ला की मूर्ति दिखी। मुस्कुराते हुए ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहा हो। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान राम, यह वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पलके झपका कर इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो राम भक्त देखकर बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले राम भक्त तो मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो चुके हों। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच भगवान राम की मूर्ति ने कोई जीवंत रूप धारण कर लिया है? आखिर राम लल्ला की मूर्ति स्वयं से इतनी शारीरिक क्रियाएं कैसे कर पा रही हैं? क्या है वायरल वीडियो के पीछे का असली सच? जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन सभी हिंदू सनातनियों के लिए गौरवान्वित करने वाला एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन होना भी चाहिए, क्योंकि 500 वर्ष के लंबे इंतजार, कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को नसीब हुआ है। 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 32 साल तक कानूनी कार्यवाही चलती रही, तब जाकर भव्य राम मंदिर आज बनकर तैयार है। और यकीन मानिए, हमारी यह पीढ़ी सबसे भाग्यशाली मानी जाएगी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनी है। राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी वीवीआईपी लोग, जैसे उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां, फेमस क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और साउथ सुपरस्टार और संत महात्मा, सभी के चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। सभी सिद्ध महात्मा और संत लोग इस खुशी के पल पर रोते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भाषण में कहा कि भगवान राम आग नहीं है, बल्कि राम तो ऊर्जा है। राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में पधारे सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे मनोभावों से स्वागत भी किया और भारत की सदियों पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को सत्य साबित किया। जितना अलौकिक और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह था, आज उतनी ही मनमोहक प्रभु श्री राम की भाव माएं हैं जो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठ रहा है कि भगवान श्री राम के बाल रूप वाली मूर्ति जो पलके झपकाते हुए दर्शन दे रहे हैं, यदि राम मंदिर हिंदुत्व के पुनर्जागरण का प्रतीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी उस प्रतीक की संकल्पना को सामान्य जनमानस के मस्तिष्क में स्थापित करने वाले मानव हैं। राम मंदिर यदि हिंदुओं की सामूहिकता का चरम बिंदु है, तो लाल कृष्ण आडवाणी उसका बीज बोने वाले नर हैं, जिनके आह्वान पर भारतीय हिंदू एक हारी हुई सभ्यता के बाह्यावरण को चीरकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष करने लगा। राम मंदिर हमारी आस्था का उत्थान है। लाल कृष्ण आडवाणी उस आस्था की समिधा को प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति हैं। राम मंदिर यदि आज भव्य और विराट रूप ले रहा है, तो आडवाणी उसकी नींव में रखी हुई प्रथम ईंटों में से एक है। राम मंदिर यदि आज लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है, तो आडवाणी वह विभूति हैं जिन्होंने फटी तिरपाल में विराजमान राम लल्ला को उचित स्थान दिलाने हेतु लाखों श्रद्धालुओं को आहुति देने हेतु उद्यत कर दिया था। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की नियति थी, यह उनका प्रारब्ध था। जब राम मंदिर स्थापित हो गया, तब तो लाल कृष्ण आडवाणी को स्थापित होना ही था। बिना आडवाणी के राम मंदिर की परिकल्पना संभवतः अधूरी है। रथ यात्रा निकली, वामपंथियों के प्रपंच हुए, घोटालेबाजों ने तुष्टीकरण हेतु उस रथ के रोका, जिहादियों के दलों ने यूनिफॉर्म पहनकर सैकड़ों कार सेवकों की हत्या की। लेकिन कुछ हिंदू शेर आगे बढ़ते रहे और उबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर ही दिया। वह समतलीकरण केवल भौतिक नहीं था, बल्कि वस्तुतः उसी हारी हुई सभ्यता के झुके हुए कंधों में शक्ति फूंककर रीबूट करने जैसा था।
जिसे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता समर्थितहीन भावना के धीमे जहर में रत्ती रत्ती गंवा दिया था। आडवाणी समेत कई विभूतियों ने हमें अपना गौरव, अपना अतीत, अपनी पहचान वापस दिलाई। भारत रत्न यूं तो उस योगदान के समक्ष कुछ भी नहीं, पर एक कृतज्ञ राष्ट्र के पास इससे बड़ा देने के लिए कुछ है भी नहीं। और साथ ही उनके साथ बहुत से और भी ऐसे देशभक्त और राम भक्त थे जो हमेशा उनके साथ रहे और जन के हर आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और राम लल्ला के अयोध्या राम मंदिर के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से आज हम अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन मार पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कर सेवक भी थे जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर कोई आंच ना आए। और आज पूरी दुनिया गवाह है कि कितनी शान से मंदिर निर्माण हो रहा है और पूरे विश्व से लोग अयोध्या राम मंदिर श्री राम की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। साथ ही सनातनियों के लिए ऐसा मौका कितने ही दिनों बाद आया है जब उनके पूर्वज की मेहनत सफल हुई और आखिर में राम मंदिर का निर्माण शांतिपूर्वक और शान से हो रहा है। तो दोस्तों, कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से ही आज हम ये दिन देख पाए हैं। लौह पुरुष के नाम से उन्हें ख्याति भी मिली और साथ ही वे सच में लौह पुरुष हैं। उनकी ही मेहनत से ही आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की खुलकर मांग करने वाले मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा बागेश्वर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कथा सुनाने गए थे। शनिवार को कथा के आखिरी दिन 1000 से अधिक मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। मुस्लिम धर्म त्याग कर शेख शमीम से बबलू बने। एक शख्स ने सनातन धर्म अपनाने की वजह भी बताई है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जय श्री राम भगवान करें कि किसी की भी नजर न लगे। ये परिवार जो सामने बैठे हैं और 1000 लोग जो बगल में बैठे हैं, उन्होंने आज रायपुर में बागेश्वर हनुमान जी को समक्ष मानकर सनातन धर्म में घर वापसी की है। हिंदुओं से मिलती है, इज्जत हिंदू बने। शेख शमीम ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया, ऐप पर बोलना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुआ के बीच में हम काम करते हैं, उनसे हम पैसा कमाते हैं और उनसे ही हमें इज्जत भी मिलती है, तो क्यों ना हम उनमें चले जाएं। हमारी पत्नी भी हिंदू धर्म से हैं 15 सालों से। घर वालों ने नहीं पूछा, शेख शमीम से बबलू बने व्यक्ति ने आगे बताया, पिछले 15 सालों से मुझे मेरे घर वालों ने नहीं पूछा। मुझे उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया। शादियां हुई, वहां भी नहीं बुलाया गया मुझे। वो लोग न तो सुख में पूछे और न ही दुख में पूछे। मेरी पत्नी बोली कि हम लोगों को अब हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। पत्नी पेट से थी, फिर भी घर से निकाल दिया गया। बबलू ने कहा, जहां इंसान को सपोर्ट मिलेगा वो उधर ही जाएगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, किसी भी धर्म को गलत नहीं कहता। मेरी पत्नी 7 महीने के पेट से थीं, तब हमें घर से निकाल दिया गया था, फिर हम लोग किराए के घर में रहने लगे। अब आज मौका मिला है, यहां धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आने का तो आ गए हैं। अब हमें शेख शमीम नहीं, बबलू के नाम से जाना जाएगा। मुझे सनातन धर्म अपनाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक अकेले बागेश्वर धाम सरकार ही ऐसे भक्त हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और खुलकर हिंदू धर्म के लिए बात करते हैं और हिंदुओं के लिए हर बात नई नई बातों सोचते हैं। बहुत से लोगों को इन बातों से मिर्ची भी लगती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार अभी एक ब्रांड बन चुके हैं जिनको हर एक हिंदू सनातनी जानने लगा है। और बागेश्वर धाम सरकार अकेले ऐसे भक्त हैं जो बिना डरे हर राज्य में कथा कर रहे हैं और साथ ही धर्म परिवर्तन को भी रोक रहे हैं और सनातन धर्म में वापसी भी करवा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने हजारों लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई है और वे ठोक के बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। और राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि एक भव्य राम मंदिर बनने वाला है, जो कि बनकर तैयार हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा में भी वे वहां पर पहुंचे थे अपने गुरु जी के साथ, क्योंकि वही उनके गुरु भगवान हैं और उनके लिए वो सबसे ज्यादा पूज्य और आदरणीय भी हैं।